So, my dear children, let's start. In this chapter, we will know about the nervous system, which include brain, spinal cord, nerves. Then, in brain, we will study about cerebrum, cerebellum, and the brainstem. And then spinal cord, and then in nerves, we will know about sensory nerves, motor nerves, and mixed nerves. So first, let's start about. So first, first let's start from the nervous system. Okay, the nervous system, what do you mean by nervous system? The system that controls all other system. Okay, एक सिस्टम जो बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम. एंड द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. देन व्हाट इज द वर्क ऑफ नर्व्स? द नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स सारा मैसेज हमारे बॉडी से ब्रेन को, ब्रेन से बॉडी को ट्रांसफर करता है. ठीक है, देन ब्रेन क्या करता है? जो ट्रांसफर किया गया मैसेज को पढ़ता है, देन डिसाइड करता है कि क्या एक्शन लेना है. देन इंफॉर्मेशन सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन सेंड करता है ऑर्गन सिस्टम को थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. फॉर एन एग्जांपल, व्हेन यू रन, द ब्रेन सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू वर्क फास्टर. ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन. एक्चुअली विदाउट द नर्वस सिस्टम वी कैन नॉट डू एनीथिंग because nervous system control all our sense organ, and if it is controlling all our sense organ, then without the nervous system we will be unable to see, hear, smell, taste, feel, walk, run, anything. So the nervous system is the most important system which controls all the other systems. ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिमार्केबल ऑर्गन इन आवर बॉडी. ओके, और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कॉल. ब्रेन दिखता कैसा है? वॉलनट जैसा. और ब्रेन हमारे बॉडी में जितना भी काम होता है सब कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारे बॉडी में क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है, क्या मतलब ये सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है. और जैसे कि कंप्यूटर में मेमोरी होता है, हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, ब्रेन भी उसी तरह मेमोरी जैसा काम करता है. इसीलिए जब भी हमें कुछ याद करने की जरूरत होता है तो यह हमको रिमाइंड कर देता है. ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो, एग्जाम के टाइम आप याद करके लिखते हो, बिकॉज ब्रेन आपका मेमोरी जैसा काम करता है. ठीक है, इट रिमाइंड यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव लर्नड और हियर और मेमोराइज. जैसे कि अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये सारा कुछ आपके मेमोरी में, आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, और ब्रेन में 3 मेन ऑर्गन है: सेरेब्रम, सेरेबलम एंड ब्रेन स्टेम. ओके, 3 ऑर्गन: सेरेब्रम, सेरेबलम एंड ब्रेन स्टेम. तो अभी हम पढ़ेंगे सेरेब्रम. So now we will know about the cerebrum. Cerebrum is the largest part of our brain, and the cerebrum in human is very big. Okay, that's why humans are intelligent. Humans क्यों intelligent है? Because of the cerebrum. Cerebrum humans में बहुत बड़ा होता है. और cerebrum क्या कंट्रोल करता है? मेमोरी, थॉट्स, इंटेलिजेंस, लर्निंग, स्पीच और हमारे जितना सारे सेंस ऑर्गन है सब cerebrum कंट्रोल करता है. ओके, और ये कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. सेरेब्रम हमारा थिंकिंग पार्ट है. ब्रेन में जितने सारे पार्ट है उसमें से सेरेब्रम थिंकिंग पार्ट में काम करता है. ठीक है, सेरेबलम कहाँ होता है? हेड के बैक साइड में. ठीक है, और बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे, हेड के पीछे. और ये क्या कंट्रोल करता है? ये मसल का मूवमेंट कंट्रोल करता है और हमें एक बैलेंस, ठीक है, हमें हमारा बैलेंस का कंट्रोल करने में हेल्प करता है. ठीक है, द ब्रेन स्टेम कहाँ है? हमारे लोअर पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के लोअर पोर्शन में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है. ब्रेन स्टेम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कनेक्ट होते हैं. और ये क्या ब्रेन स्टेम क्या कंट्रोल करता है? जितने सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है, जो कि जैसे हो गया स्वैलोइंग, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारा ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन. ठीक है,
देन द स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में एक थिक बंडल ऑफ नर्व्स जो कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे स्पाइन में जो वर्टिब्राई है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वर्टिब्राई हमारे स्पाइन में जो है। और नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर निकला हुआ नर्व्स है वो हमारे बॉडी के चारों तरफ स्प्रेड होके, जैसे कि हमारा टेलीफोन वायर्स हो गया या फिर केबल वायर हो गया, वो क्या होता है, चारों तरफ स्प्रेड है कि नहीं? उसी तरह हमारा बॉडी के अंदर जो नर्व्स है बॉडी के चारों तरफ स्प्रेड है, ठीक है। विल स्टडी अबाउट द नर्व्स। नर्व्स का काम क्या है? ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है वो इंस्ट्रक्शन डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम नर्व करता है। ऑर्गन में जो प्रॉब्लम होता है वो मैसेज भी नर्व ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचाने का काम नर्व्स का है। और कितने टाइप के नर्व्स है? 3 टाइप्स, सेंसोरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसोरी नर्व्स का काम क्या है? सेंसोरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, फिर ब्रेन वो मैसेज पढ़ता है, फिर क्या मैसेज है उसी हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन देता है सेंस ऑर्गन को करने के लिए। और ये जो सेंसोरी नर्व्स है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैसेज मतलब एक ही डायरेक्शन में मैसेज जा सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है। देन मोटर नर्व्स का काम क्या है? ये जो ऑर्डर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को पहुंचाता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसको डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम मोटर नर्व्स का है। और मोटर नर्व्स में क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे सेंसोरी नर्व्स मैसेज पहुंचा देता है, मतलब हम अगर देखते हैं हमारे आई से कि हम एक पिलर को हिट करने वाले हैं, तो हमारा ब्रेन इमीडिएटली हमारे मोटर नर्व्स जो लेग मसल में है उनको मैसेज पहुंचाता है कि आप तुरंत उस डायरेक्शन से हट जाइए, दूसरे डायरेक्शन से जाइए। तो ये जो मैसेज है ये सेंसोरी ऑर्गन में हम देखते हैं, फिर ब्रेन मैसेज देता है मोटर नर्व्स को जो लेग मसल में है, फिर हम उस डायरेक्शन से हट जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक ही डायरेक्शन में मैसेज कैरी करता है मोटर नर्व्स। फिर मिक्स्ड नर्व्स का काम क्या है? मिक्स्ड नर्व्स जैसे कि आप पहले से जान सकते हो, मिक्स्ड मतलब सेंसोरी और मोटर नर्व्स दोनों का काम मिक्स्ड नर्व्स करता है। और ये एक डायरेक्शन में नहीं, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मैसेज पहुंचा सकता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो दोनों डायरेक्शन में मीन्स ब्रेन से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ब्रेन, ये दोनों तरफ से मैसेज कैरी कर सकता है।